Music.io. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली। सो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू में, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, 3 रोज़ हैं इसमें और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमारी 3x4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट यही बताना है हमें कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो यहाँ पे 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। ये हो गया 3x4 ऑर्डर की। सेकंड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इसमें हमें एलिमेंट्स काउंट करने हैं 1 2 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे डायरेक्ट आ जाएगा। 3 4 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वैसे भी काउंट कर सकते हैं 3 3 6 3 9 एंड 3 12। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, राइट द एलिमेंट्स A1 3। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो 1 है ये नंबर ऑफ़ रो है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम है, और ये पूरा उस मतलब कि नंबर 1 एंड नंबर 3 कॉलम, नंबर 1 रो एंड नंबर 3 कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या आएगा हमारे पास? 19 वाला एलिमेंट। ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। सेकेंड हमारा है 8 2 1, दैट मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज़ 35। सिमिलरली 8 3 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5। Then A2 4, second row fourth column, second row and fourth column, that is 12. Second row third column, second row and third column, 5 by 2. And A3 4, third row and fourth column, that is 17. जिसको ये क्लियर नहीं है वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, राइट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। हमने ऊपर देखा कि 3 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आया उस मैट्रिक्स के। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 के हम मल्टीपल्स निकाल लेंगे, तो उससे वो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। सबसे पहले तो 24x1 एंड 1x24 कर सकते हैं। ये हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस वाली मैट्रिक्स में, इस ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 24 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, और इस वाली मैट्रिक्स में 1 रो है और 24 कॉलम है। ठीक है, नाउ इसको और भी लिख सकते हैं हम 2x12 एंड 12x2। नाउ 3x8, 8x3, 4x6, 6x4। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल मैट्रिसेस इससे बन सकती हैं। ठीक है, ऑल्सो फॉर 13 एलिमेंट्स। 13 इज़ एन ऑड नंबर, तो 13 एलिमेंट्स के लिए सिमिलरली हम मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 13 के लिए क्या मल्टीपल्स आएगा? 13x1 एंड 1x13। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो 13x1 की जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मान लीजिए हमारे 6 एलिमेंट्स, इसको 6 और 7 में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमने 6 एलिमेंट्स हमने इस रो में लगा लिए तो बाकी के हमारे 7 बच जाएंगे। तो अगर हमने बाकी के 6 लिख दिए तो एक एलिमेंट हमारा बच जाएगा। एक बचने की वजह से हम एक को ऐसे सेपरेटली नहीं लिख सकेंगे ना, बाकी के 5 एलिमेंट्स की जगह खाली रह जाएगी। ये ध्यान रखना कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स है, मान लो A 1 0 2 3 4 5 है, तो इसमें जो ये 0 है ना, ये भी एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे, नहीं, 0 भी उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। तो इसीलिए इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? सिर्फ 13 1 एंड 1x13। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू में AIJ गिवन बाय AIJ इक्वल्स टू में I + J। ये हमें एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि जो हमारी I है वो अप टू 1 और 2 हो सकता है, और J जो है वो भी हमारा 1 और 2 हो सकता है। सो पहले दोनों को ही हम 1 रख लेते हैं, I को भी और इसको भी। सो I की वैल्यू 1 प्लस में J की भी वैल्यू 1 एंड स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा 4/2, दैट इज़ 2। तो हमारा A11 एलिमेंट कौन सा आ गया? 2। नाउ A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का 1 + 2 का स्क्वायर देन 2, दैट इज़ 3 का स्क्वायर बाय 2, 9/2। एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 का स्क्वायर सेम यही आएगा 9/2, एंड दोनों 8 2 2 इक्वल्स 2 में 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 4 16/2, दैट इज़
8। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई वो किस ऑर्डर की बनी है, 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। A11 एलिमेंट हमारा आएगा 2, A12 एलिमेंट आएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉलम दैट इज़ 9/2, 2 1 आएगा हमारे पास 9/2 एंड A22 आएगा हमारे पास 8। तो ये आपकी मैट्रिक्स तैयार है। सेकंड है AIJ इक्वल्स टू में I/J, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, दैट मीन्स कि हमारी जो मैट्रिक्स है अब भी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी, बट एलिमेंट्स हमारे इस फॉर्म में होने चाहिए। A11 आएगा 1, 1/1 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। 1 2 क्या आएगा 1/2, A21 क्या आएगा 2, क्योंकि 2/1 लिखो या 2 लिखो। नाउ A22 क्या आएगा 2/2 इक्वल्स टू में 1। सो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या तैयार हो गई, A1 वाला एलिमेंट है 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1/2, 2 1 का 2 एंड 2 2 का 1। ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स तैयार हो गई है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, I+2J का होल स्क्वायर बाय 2। अगेन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है। I को 1 पुट करेंगे पहले, J को भी 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 + 2 क्रॉस 1 यहाँ 2 ही आएगा, स्क्वायर अपॉन में 2, 3 3 जा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सॉरी 9/2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस में 2 क्रॉस 2 4 स्क्वायर बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज़ 25/2। नाउ 2 1, I को 2 रखेंगे, J को 1 रखेंगे, तो 2 क्रॉस 1 2 अपॉन में 2 देन स्क्वायर, 4 4 जा 16/2 दैट इज़ 8। नाउ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 2 जा 4 स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर बाय 2, 6 इज 36/2 दैट मीन्स 18, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या तैयार हो गई, 1 1 एलिमेंट है 9/2, 1 2 एलिमेंट है 25/2, 2 1 एलिमेंट है 8 एंड 2 2 एलिमेंट है 18। ये हमारे पास हमारी थर्ड मैट्रिक्स तैयार होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये अनदर मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इक्वल जब मैट्रिक्स होती है उसका क्या कंडीशन होती है कि जो उसके हर एक एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही सेम ऑर्डर की होती है। तो ये सेम ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब इक्वल मैट्रिक्स होती है उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे A11 एलिमेंट 4 है और इस वाली मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट y है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। सिंस इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं A और इस वाली मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया B, सिंस A इक्वल्स टू B सो y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1 एंड 3 इक्वल्स टू z। x, y एंड z की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है हमारे पास, ये कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है दोनों की दोनों, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक ही कॉलम होती है, इसके 3 रोज एंड 1 कॉलम है, सेम इसके भी 3 रोज 1 कॉलम है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इक्वल आएंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या कैसे इक्वल आएगा, x + y + z इक्वल्स टू में 9, सेकेंड है x + z इक्वल्स टू में 5 एंड y + z इक्वल्स टू में 7। हमें x, y एंड z की वैल्यूज़ निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, वो z की फॉर्म में आ जाएगी। जब हम उन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ z की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से 5 - z आएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू में 7 - z आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, 5 - z प्लस में 7 - z प्लस में z इक्वल्स टू में 9। जब वैल्यूज़ पुट किया तो एक z तो घट गया, हमारे पास क्या बचा सिंगल वाला वेरिएबल, -z प्लस में 12 इक्वल्स टू 9। सो z की हमारे पास क्या वैल्यू आई, 9 - 12 इक्वल्स टू में 3। z की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। हम इन z की वैल्यू x और इस y की इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 7 - 3 4। सो x, y एंड z की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 4 एंड 3। थर्ड पॉइंट है हमारा, x + y इक्वल्स टू 6 आएगा, यहाँ पे 5 + z इक्वल्स टू में 5 आएगा। हम सिर्फ वो वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें x, y, z है, हम 2 इक्वल्स टू 2 शो नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है, वो ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स शो किया हुआ है। नाउ x, y इक्वल्स टू में 8, ठीक है। ये हमारे पास 5 z इक्वल्स टू में
5 है। इस वाली इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है, लेकिन इसमें सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। z इक्वल्स टू में 5 माइनस 5, दैट मीन्स z इक्वल्स टू में 0। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि z इन दोनों में नहीं है तो हम z की वैल्यू का तो यूज़ कर नहीं सकते, तो मेरे पास z की वैल्यू इतनी ही आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हम इसमें पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू में 8/y, ठीक है, हम इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 8/y प्लस में y इक्वल्स टू 6, 8 प्लस में एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 6, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।